कि पाकिस्तान का जो एक साथी था तुर्की, उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है और अब उसको भारत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि बुरे वक्त में जो साथ आए, साथ खड़ा हो, वही असली साथी है। ये आपको मैं तुर्की की तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, इमारतें गिरी हैं, मलबों में लोग दबे हुए हैं, बच्चे निकाले जा रहे हैं, अभी भी मलबे में जो फंसे हुए हैं। सोचिए आज दूसरा तीसरा दिन हो गया है, अभी भी लोग फंसे, लोगों की हालत देख रहे हैं, अपनों की बॉडीज के साथ, शवों के साथ रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में, इस बुरे वक्त में तुर्की के साथ कौन खड़ा है, अगली तस्वीर दिखाई। तुर्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े, और यही वजह है कि पाकिस्तान को धुतकार दिया है और भारत का मुरीद हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। भारत से ये जो ग्लोब मास्टर देख रहे हैं, छठा विमान भारत से तुर्की पहुंच गया है मदद लेकर। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ग्लोब मास्टर की। अगली तस्वीर दिखाइए। भारतीय मदद जो पहुंची है, भारतीय जवान मौजूद है, वहां पहुंचे मदद के लिए, मदद की खेप के साथ रेस्क्यू भी कर रहे हैं वहां पहुंचकर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय एनडीआरएफ के जवान हैं जो लोग मलबे में दबे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती का काम यह है अभी कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये छतें एक के ऊपर एक गिरी है, इन छतों के बीच में लोग फंसे हैं, दबे हैं। कोई जिंदा है या नहीं जिंदा है, उसके बावजूद ये सारी छतों को हटाना है और लोगों को निकालना है, किसी को भी दबा नहीं छोड़ा जा सकता। यह है चुनौती बड़ी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं इंडियन एनडीआरएफ की टीम, ये आप देख रहे हैं जो लोग मलबे में दबे उन्हें निकाल रही है। ये तस्वीर आपको फख्र की अनुभूति भी कराएगी कि आपके अपने लोग तुर्की में जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं इस घड़ी में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो तस्वीर देख रहे हैं जो भारत ने वहां जाकर अस्पताल बनाया है। ये वो बेड्स देख रहे हैं, ये खुद विदेश मंत्री ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है। भारत ने वहां जाकर कई बेड्स का अस्पताल बनाया है। जो घायल हैं उन्हें यहां एडमिशन दिया जाएगा, उनके लिए बाकायदा सारे उपकरण मौजूद हैं, हेल्थ से जुड़े हुए उनके सारे टेस्ट हो सके। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, ट्वीट दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं जो भारतीय जवान, जो भारतीय लोग वहां पहुंचे हैं, वो मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू करने के बाद इलाज कर रहे हैं। भारतीय डॉक्टर्स जो हैं वो वहां इलाज शुरू कर चुके हैं तुर्की में पहुंचकर। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या मदद आज भारत ने भेजी है, और भारत लगातार हर रोज मदद भेज रहा है तुर्की में, क्योंकि वहां जानमाल का जो नुकसान है वो लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने छठा विमान भी तुर्की भेज दिया है। मदद की छठी खेप तुर्की पहुंच चुकी है। विमान में जरूरी दवाएं, मेडिकल सामान भी भेजा गया है। डॉग स्क्वाड के साथ बचाव कर्मी भी तुर्की भेजे गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है वहां। गरुड़ एरोस्पेस कंपनी के ड्रोन भी भेजे गए हैं। तुर्की के लिए मोबाइल अस्पताल भी भेजा गया है। वायुसेना के विमान से जीवन रक्षक दवाएं भी भेजी गई हैं। करीब 6 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जरा वहां किस तरह से इलाज चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यह वजह है, दो दोस्त यानी तुर्की और पाकिस्तान दोस्त हुआ करते थे, एर्दोगान और शाहबाज दोस्त हुआ करते थे। भारत की वजह से, भारत की मदद की वजह से अब तुर्की पाकिस्तान नहीं, अब तुर्की भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। यह मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए जरा, वजह है ये, दरअसल मुश्किल वक्त में भारत ने तुर्की का साथ दिया। बचाव कर्मी, वित्तीय मदद और उपकरण तुर्की भेजे जा रहे हैं। भारत ने सहारा दिया तो तुर्की ने कहा शुक्रिया दोस्त। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने बाकायदा आभार जताया है। वो कह रहे हैं मदद करने के लिए भारत सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तुर्की ने कहा मुश्किल वक्त में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है, पाकिस्तान नहीं। कूटनीतिक स्तर पर भारत तुर्की के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन तुर्की ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को एक झटका जरूर दिया। भूकंप के बाद शाहबाज तुर्की जाना चाहते थे, एकजुटता दिखाने के लिए यात्रा की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन तुर्की ने शाहबाज की मेजबानी से साफ इनकार कर दिया कि आप हमारे यहां मत आइए, हमारे यहां पहले ही हालात ठीक नहीं। तुर्की ने कहा पहले तुर्की और पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध हुआ करते थे, लेकिन भूकंप के बाद तुर्की और भारत की नजदीकियां बढ़ गई हैं।
लेकिन जो तुर्की से तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। ये देख रहे हैं छोटा मासूम बच्चा जिसे रेस्क्यू किया गया, कई दिन से फंसा हुआ था ये मासूम बच्चा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से अंदर से निकाला गया। ये देखिए जो लोग अंदर घुसे हैं उन्होंने अंदर जाने के बाद मलबे के बीच से इस बच्चे को बाहर निकाला है। अगली तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए 68 घंटे तक ये बच्चा फंसा था और 68 घंटे बाद इस बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया है। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 68 घंटे के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद आप देख रहे हैं एर्दोगन खुद पहुंचे लोगों के बीच, जहां जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनसे मिले, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, महिलाओं, सबसे मुलाकात की जाके। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं 2 महीने का बच्चा रेस्क्यू किया गया है। सोचिए किस स्थिति से गुजर रही है वहां टीमें जो मौजूद हैं। 68 घंटे बाद बच्चे निकले हैं, 2 महीने का बच्चा जिसे रेस्क्यू किया गया। आइए अब आपको बताते हैं वहां स्थिति क्या है, कितना जान माल का नुकसान हुआ, क्योंकि मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हालात क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तुर्की सीरिया में 19,000 से ज्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं। तुर्की में मरने वालों की संख्या करीब 16,000 है। तुर्की में 63,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और सीरिया में मरने वालों की संख्या करीब 3,000 बताई जा रही है। सीरिया में घायलों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। दोनों देशों में 11,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। तुर्की में भूकंप की वजह से 6,444 इमारतें ढह गई। सीरिया में 4,000 लगभग 4,500 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप से 1,40,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सोचिए भूकंप से तुर्की के 3 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, दरअसल सीरिया की तबाही की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ड्रोन तस्वीरें। सीरिया की हालत देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। ये एरियल शॉट आप देख रहे हैं किस तरह से वहां काम हो रहा है, किस तरह से मलबे को हटाया जा रहा है। ये सीरिया की तस्वीरें देखिए जरा, वहां सीरिया में क्या हालत है, क्योंकि अब तक तुर्की की तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये पहली बार आप सीरिया की तस्वीर देख रहे हैं। वहां भी 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं भूकंप से। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं सीरिया में किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये सीरिया में आप देख रहे हैं, वहां भी जो लोग मलबे में दबे उन्हें निकाला जा रहा है। वहां भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर 16,000 लोगों की मौत हुई है तुर्की में, तो सीरिया में 3,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया, इस भूकंप से तुर्की जो है ये 10 फीट खिसक गया है। जी हां, पूरा देश 10 फीट खिसक गया। कैसे, ये आपको बताता हूं। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की को बदल दिया है। तुर्की की जमीन को 10 फीट खिसका दिया है। 10 फीट मतलब करीब 3 मीटर जमीन खिसक गई। इटली के भूकंप वैज्ञानिक ने यह बड़ा दावा किया है और कार्लो डोग्लियानी ने यह दावा किया है। उनका दावा है कि तुर्की सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर अंदर धंस गया है। शुरुआती डेटा से मिली जानकारी के आधार पर यह दावा किया गया है। सैटेलाइट इमेज से सटीक जानकारी मिलेगी, कहा जा रहा है। इस बदलाव से पानी, पेट्रोल लाइन टूट सकती है, सड़कें, इमारतें भी टूट सकती हैं, नदियों की दिशा तक बदल सकती है। यह वजह बताई जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल कि आखिर खिसकने के पीछे वजह क्या है। खिसकने के पीछे वजह यह है कि जो तुर्की है वो जिन प्लेट्स पर मौजूद है वो प्लेट्स बीच में फंसी हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ऊपर यूरोशियन प्लेट, एनाटोलियन, अफ्रीकन और अरबियन। तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट पर के जंक्शन पर बसा हुआ। ये प्लेट देख रहे हैं 1, 2, नीचे 3 अफ्रीकन और उधर अरबियन 4। जंक्शन का मतलब 4 प्लेट्स आपस में मिल रही हैं इसमें, और किसी भी प्लेट में हलचल हुई तो तबाही इस बीच वाली प्लेट में आता है। ये जो बीच वाली प्लेट आप देख रहे हैं ये है एनाटोलियन। तुर्की इस एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। नीचे वाली अफ्रीकन अरेबियन हिलती है अगर, तो ये बीच में पिस जाती है। ये प्लेट यूरोशियन, अफ्रीकन, अरेबियन से घिरी हुई। और अब जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट शिफ्ट होती हैं, आपस में हिलती है जमीन के नीचे, तो तुर्की बीच में सैंडविच की तरह फंस जाता है। धरती से ऊर्जा निकलती है और ऊपर भूकंप आता है। तुर्की में अब तक कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं।
24 सालों में तुर्की में 18,000 मौतें हुई हैं अब तक। यह है तुर्की की स्थिति।